बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रोजाना नमाज़े असर के बाद ये छोटी सी तस्बीह पढ़ता हूँ। हर महीने अल्लाह ताला इतना नवाजता है, इतना अता फरमाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। ये तस्बीह इतनी मुबारक है कि जैसे जैसे बंदा इसको पढ़ता जाता है वैसे वैसे रिस्क की बरसात उसके ऊपर होती चली जाती है। 3 दिन रोजाना इस तस्बीह को आपने पढ़ना है और फिर आपका दिल चाहेगा कि आप सारी जिंदगी इस तस्बीह को पढ़ते रहें, इसको कभी छोड़े ही नहीं, क्योंकि नमाज़े असर के बाद का जो वक्त होता है वो बड़ा अहम होता है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते जमीन पर उतरे होते हैं। नमाज़े असर के बाद में बरकत है। नमाज़े असर के बाद के वक्त में बरकत है। ये अमल देखते ही देखते तुम्हारे हालात बदल देगा और इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें बिन मांगे अता करेगा, बिन मांगे अता करेगा। कहते हैं इस अमल के बाद मांगने की भी जरूरत और हाजत पेश नहीं आती। अल्लाह ताला इतना अता फरमाता है कि बंदे की नस्लों तक रिस्क खत्म नहीं होता। दरूदे पाक पढ़कर आपने इस अमल का आगाज करना है। सबसे पहले आपने सिर्फ 7 मर्तबा हजूर की जात पर दरूदे पाक पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अगर ये याद नहीं है तो आप कोई और दरूद भी पढ़ सकते हैं। दरूदे पाक पढ़ना अव्वल आखिर 7 मर्तबा पढ़ना जरूरी है। अगर आप ये अमल अल्लाह की रजा के लिए पढ़ेंगे तो दुनिया की कोई हाजत ऐसी नहीं है जो पूरी ना हो। हर हाजत पूरी हो जाती है। अब आपने अल्लाह ताला से रिस्क का सवाल करना है। वो कैसे कहेंगे? आप कहेंगे या रज़्ज़ाकु या फताहु, ऐ मेरे अल्लाह मेरे रिस्क के दरवाजे खोल दे और फतह के दरवाजे खोल दे। जब ये दोनों इसमें मुबारक इकट्ठे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रिस्क के दरवाजे तो खुलेंगे ही, फतह और कामयाबी के रास्ते भी खुल जाएंगे। तो ये वजीफा दौलत का खास वजीफा है। इसको पढ़ने वाला कभी भी हाजत से महरूम नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी महरूम ना रहें और हमेशा अल्लाह ताला की मदद शामिले हाल रहे और आपके तमाम मसाइल, तमाम मामलात हल होते रहें, तो फिर आप इस अमल को रोजाना 3 दिन नमाज़े असर के बाद इस अमल को पढ़ लें। चौथे दिन आप खुद कहेंगे कि वाकई ये जो अमल मिला है शायद इससे पहले मैंने कभी ना किया हो। जब इस अमल को आप करेंगे, आज इसको पढ़ेंगे इस तरतीब के साथ, इसके बाद जब आप आजमा लेंगे खुद आप कहेंगे कि वाकई अल्लाह ताला ने अपने इन नामों के अंदर बड़ी तासीर रखी है। इसके बाद कुरान करीम की अजीम सूरत भी पढ़ी जाती है, जो इस कदर कमाल के दर्जे की है, इस कदर आला दर्जे की है कि जब कोई बंदा इस सूरह मुबारका को पढ़ता है फौरन गैब के खजाने खुल जाते हैं। सबसे अहम चीज है कि अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसकी बख्शिश हो जाती है। अब ये 2 इसमें मुबारक, जैसे पहले इस मुबारक का मतलब है ए रिस्क देने वाले, दूसरे का मतलब है खोलने वाले। तो रिस्क के दरवाजे खुलेंगे, फतह के दरवाजे खुलेंगे, कामयाबी की राहें खुलेंगी। अल्लाह ही रज़्ज़ाक है, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है। सारी कायनात का वही रज़्ज़ाक है, वही मालिक है, उसी ने सारी कायनात को बनाया है। इसे पढ़ते ही रिस्क के ऐसे ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं कि मुफलसी दूर होती है। बंदा खुद देखता है कि हर किस्म की फतह और नुसरत के रास्ते हमवार होते हैं। इसकी बरकत से हर मुश्किल से मुश्किल काम भी बड़ी आसानी के साथ हल हो जाता है। इस अमल को अल्लाह की रजा के लिए पढ़ें। जब अल्लाह राजी हो जाता है तो फिर वो हमें किसी का मोहताज होने नहीं देता। वो हमें किसी का मोहताज नहीं होने देता। वो कहता है कि ये बंदा मेरा हो गया, अब मैं इसको किसी और
और के सामने क्यों झुकने दूं? ये मेरे सामने झुक गया है, ये मेरे सामने झुक गया है। अब मैं इसको किसी और के सामने झुकने नहीं देता। खालिके कायनात, मालिके कायनात की ये शान है, ये अजमत है कि जो उसकी बारगाह से मांगता है वो उसको जरूर अता करता है, क्योंकि सारे आलम को रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है। इसके अलावा अगर कोई शख्स इसको चलते फिरते भी पढ़ना चाहता है तो वो जरूर इसका जिक्र करे। इससे दिन ब दिन उसके रिस्क में इजाफा होता जाएगा और ऐसी जगह से अचानक रिस्क का इंतजाम हो जाता है कि देखने वाला हैरान हो जाता है। मुफलसी गुर्बत दूर करने के लिए आमदन आपकी कम है, अखराजात आपके बहुत ज्यादा हैं। कहते हैं कि रेडी लगाने वाला आम सा सादा सा बंदा भी इस अमल को करे तो इतना अमीर हो जाता है, इतना अल्लाह ताला उसको नवाज देता है कि हर कोई पूछने पर मजबूर हो जाता है कि बताओ ऐसा क्या किया कि तेरी अचानक किस्मत बदल गई। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक देखते ही देखते इतने अमीर हो जाते हैं कि हर शख्स ताज्जुब करता है। अब इन दो इस मुबारक को इकट्ठा मिलाकर जब आप पढ़ेंगे तो आपने इनको सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इस अमल का आपको इतना फायदा मिलेगा कि आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। इसके बाद आपने जो सूरह मुबारका पढ़नी है वो बड़ी अहम है। इस सूरत के साथ कई वाकयात मुंसलिक हैं, इसलिए जैसे मैंने कहा फतह और कामयाबी की राहें खुलेंगी, क्योंकि असर के बाद इसका पढ़ना हर मुसीबत हर आफत को दूर कर देता है, हर मुश्किल को दूर कर देता है, हर सख्ती को खत्म कर देता है, हर तंगी को राहत में बदल देता है। कहते हैं कि अगर पहाड़ जितनी भी रास्ते में रुकावटें हैं तो बस इसके पढ़ते ही वो रेजा रेजा हो जाती हैं। अक्सर तालिबे इल्मों के साथ ऐसा होता है कि वो कामयाब नहीं होते, ज़हीन होते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद कामयाब हो, हर मैदान में उसे कामयाबी मिले। हर शख्स की ख्वाहिश है कि मुझे हर शोबे में फतह मिले। ये फतह और कामयाबी का सबसे बड़ा ताकतवर अमल है। इसको पढ़ने वाला शख्स कभी भी अल्लाह के फजलो करम से, उसकी रहमत से खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि असर के बाद का जो वक्त होता है ये इंतहाई अहम होता है। इसके बारे में हजरत उम्मे सलमा बयान फरमाती हैं कि ये वो वक्त है जिसमें इंसान अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह पाक उसके बदन को आग पर हराम कर देगा, यानी कि जो इस नमाज को पढ़ता है वो अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह के करीब हो जाता है, जन्नत का हकदार हो जाता है। जन्नत एक है जो अल्लाह को राजी करने से मिलती है और अल्लाह कब राजी होता है? जब आप नेक आमाल करते हैं। अल्लाह को राजी करने के लिए नमाजे असर की पाबंदी करते हैं, जिसके बारे में हजरत उजैर रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि 100 बरस पहले भी नमाजे असर की पाबंदी का जिक्र था, लेकिन लोग इसकी कदर नहीं करते थे। इसलिए आज हमारे पास मौका है कि नमाजे असर की कदर कर लें। अब मैं आपको वो सूरह मुबारका बताऊंगी जिसे पढ़ते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। अब आपने जो सूरह मुबारका पढ़नी है वो सूरह कौसर है। इसकी तादाद में किसी भी तरह की कमी पेशी नहीं करनी। सूरह कौसर पढ़ते ही आप पर, आपके वालिदैन पर, आपकी नस्लों पर आने वाली आजमाइशें गैब से खत्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसकी बरकत से मेरे आका की जियारत भी लोगों को नसीब हो जाती है। हर तरह की बीमारियों से हिफाजत भी होती है। जिस घर में पढ़ी जाती है, जिस दुकान में पढ़ी जाती है, जिस जगह जिस कारोबार पर पढ़ी जाती है, बस अल्लाह के कलाम को जिस नियत के साथ बंदा पढ़ता है बस उसकी नियत ठीक हो, इरादा दुरुस्त हो, अल्लाह ताला उसी तरह का मुआमला उस बंदे के साथ फरमाता है। ये कुरान की ताकत है कि इसको जिस मकसद के लिए पढ़ा उसकी तकदीर को बदल देता है, उसके मुकद्दर को बदल देता है। अल्लाह ताला ये कलाम बंदे की रहनुमाई फरमाता है। ये एक ऐसी ताकतवर सूरत है कि
आप अपनी जिंदगी में पेश आने वाले मसाइल फौरी तौर पर हल करवा सकते हैं। आप किसी भी बीमारी में, किसी भी मुसीबत, मुश्किलात, परेशानी का शिकार हैं, अपने घर में नमाजे असर के बाद इस सूरह मुबारका को पढ़ें। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ने के बाद आप खुद कहेंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाली ने वजीफा बताने का हक अदा किया है। आपने सूरह मुबारका को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। इस सूरत का जो आमिल बन जाता है उसे ऐसी ऐसी जगह से रब्बे कायनात खजाने अता फरमाते हैं कि इस सूरत के बहुत ज्यादा मौजज़ात हैं। अल्लाह वहाँ से अता फरमाता है कि जहाँ से बंदे का गुमान तक नहीं होता। मैंने खुद इस सूरह मुबारका की बड़ी बरकतें देखी हैं, बड़ी तासीर देखी है, बड़ी ताकत देखी है। ये ला इलाज बीमारियों का सबसे आखिरी इलाज है। ये कसरत से पढ़ने वाले की घरेलू जिंदगी में बरकतें आ जाती हैं, दुश्मन की जुबान बंदी हो जाती है, हर किस्म की नुकसान देने वाली चीजों से छुटकारा मिल जाता है, पैसों में कभी कमी नहीं आती। इस सूरह मुबारका को आपने सिर्फ 15 बार पढ़ना है। आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है, क्योंकि सूरह कौसर के हरूफ की तादाद 15 है, तो इसके बराबर आपने पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पर जो चीज मैं आपको अर्ज करना चाह रही हूँ, देखें एक एक चीज मैं आपको बता रही हूँ। अगर फिर भी किसी चीज, किसी बात की समझ ना आए, कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाअल्लाह मैं फौरी तौर पर कोशिश करके आपकी रहनुमाई करूंगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि आजकल इस तरह के ताकतवर और अल्लाह वालों की कामयाबी के खास राज बहुत कम बताए जाते हैं। अगर किसी को पता हो तो वो अपने सीने में रखता है, नहीं बताता। इसलिए हम अल्लाह की रजा के लिए बताते हैं। हमारी कोशिश होती है कि कोई बात छुपी ना रहे। देना रब ने है, मांगना रब से है, तो फिर हम क्यों ये चीजें छुपाएं। ये सूरत शादी नहीं हो रही, जल्द शादी हो जाती है। हाजत पूरी नहीं हो रही, जल्द हाजत पूरी हो जाती है। जिसका कारोबार नहीं चल रहा फौरन चलने लग जाता है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर चीज पढ़नी है वो बड़ी अहम है, और वो भी ऐसी दुआ है जो अल्लाह के नबी की दुआ भी है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांगा और कहते हैं कि ये आयते मुकद्दसा अल्लाह ताला पर तवक्कल में इजाफा करती है, भरोसे में इजाफा करती है। आज हमारी गफलत का नतीजा ये है कि हमारा यकीन अल्लाह पर नहीं रहा। जब अल्लाह ताला पर यकीन कामिल हो जाता है, ये आयते मुबारका को आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है और इससे मुश्किलात हल होंगी। अल्लाह ताला की गैबी मदद मिल जाएगी, ईमान की मजबूती मिलती है, ये अल्लाह की तरफ रजू करवाती है। ये आयते मुकद्दसा आज ही पढ़ें। इसको पढ़ने से ये वो दुआ है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी। आका अलैहिस्सलाम भी इस दुआ को पढ़ा करते थे। हम हजूर के गुलाम हैं, हजूर के उम्मती हैं। ये सूरत मुख्तलिफ उलमाए कराम का वजीफा रहा। मुख्तलिफ उलमाए कराम ने जब अल्लाह से मांगा तो इस तरह मांगा, फिर अल्लाह ताला ने उनको अता किया। देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की बारगाह में इस आयते मुकद्दसा को पढ़ा, और यहाँ तक के आका अलैहिस्सलाम की बताई हुई दुआ की बरकत से बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि प्यास भी मिट जाती है, जान भी बच जाती है, सर्दी से हिफाजत होती है, गर्मी से हिफाजत होती है, हर तरह की मुश्किलात से निजात होती है, और अल्लाह ताला भूखे को खाना खिला देता है, और अल्लाह ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमाता है जहाँ से बंदे का गुमान तक नहीं होता। आपने जो आयते मुबारका पढ़नी है वो आयते मुबारका हस्बुनल्लाह व नेमल वकील है। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, मेरे लिए मेरा रब काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। नमाजे असर के वक्त कबूलियत की घड़ी में जब आप इस बात का इकरार करते हैं कि हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, मेरे लिए मेरा रब काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, तो फिर बेहतर नहीं, अल्लाह बेहतरीन से नवाजता है।
अब आपने बताए गए तरीके से ये 3 आमाल पढ़ने के बाद दोनों हाथ उठाकर नमाजे असर के बाद दुआ करनी है और गिड़गिड़ा कर मांगना है। अल्लाह आपकी, मेरी और हम सब की हाजतों को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह।